मैं सरला जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी क्लास प्रारंभ करें। अगर वे म्यूट है तो स्वयं को अनम्यूट कर ले। आवाज आ रही है क्या? हाँ सरला जी, आवाज आ रही है आपकी, आप प्रारंभ कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। आराध्य देव के चरणों में सादर सा भक्ति नमन। सुशील जी के प्रति आभार, निर्जरा के कार्य से जुड़ा, और आभार ज्ञापन करूंगी विजयराज जी मराठी और पुष्पा जी रामपुरिया का, जिनका मुझे सदैव आध्यात्मिक संबल बराबर मिलता है। और आप सभी जो आज इस जूम मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, उन सभी से मेरा सादर जय। आज की हमारी क्लास काय स्थिति 6 वर्ष की कोर्स की है। तो एक बार सुशील जी ने हम लोगों से एक क्लास करवाई थी, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया मुझे पता नहीं। उसमें कुछ बातें बताई गई थी जनरल, लेकिन जैसा कि सुशील जी ने कहा है कि आज मुझे आरंभ से ही काय स्थिति को चलाना है, तो मैं शुरुआत से ही इसकी शुरुआत करती हूँ। काय स्थिति, इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्थिति 2 प्रकार की होती है। एक होती है भव स्थिति और दूसरी होती है काय स्थिति। भव स्थिति का अर्थ होता है एक भव में जीव जितने समय तक रहे वह उसकी भव स्थिति होती है। और जीव अगर एक गति से मरकर वापस उसी गति में जन्म लेता रहे, जैसे मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य बने, तो वह उसकी काय स्थिति हो जाती है। और उसके भी कुछ रूल होते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा वो बनती रहे। उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं कि इतने समय तक वह उस काय स्थिति में रह सकता है, उसके बाद उसे निश्चित ही अपनी काय को परिवर्तन करना ही होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवता और नारकी के जीव, ये दोनों मरने के बाद पुनः तुरंत देवता या नारकी में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस कारण से उनकी जो भव स्थिति है वही उनकी काय स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पुनः तुरंत उसमें जाएंगे ही नहीं। तो जो उनके जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट जो 33 सागर है, वह भव स्थिति ही उनकी काय स्थिति हो। इसके अलावा जो तिर्यंच है और जो मनुष्य है, उनकी काय स्थिति जघन्य कितनी हो सकती है, उत्कृष्ट कितनी हो सकती है, मतलब कितने कम से कम समय में वो उस गति से मरकर दूसरी गति में जा सकते हैं, या अधिक से अधिक वो कितने समय तक एक काय स्थिति में रह सकते हैं, यह बताया गया है जघन्य और उत्कृष्ट काय स्थिति में। और उसके बाद आता है अंतर। अंतर का अर्थ होता है कि कितने समय में वो वापस उस काय स्थिति में आ सकता है। जघन्य और उत्कृष्ट कम से कम कितने समय में उस काय स्थिति में आ सकता है, और अधिक से अधिक कितने समय में वह पुनः उस काय स्थिति में आ सकता है। यह बात हमें अंतर में समझाई गई। अब हम सबसे पहले, जैसा कि मैंने पिछली बार जो ऑडियो बनाया था, क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि इसमें लगभग 126 बॉल है। तो 126 बॉल, जैसे हमें घर में कोई काम भी करना होता है और हमारे साथ जैसे कोई 5 किलो सामान रख दे कि इसको ठीक करना है, और अचानक बोल दे कि नहीं 2.5 किलो आप कर दीजिए, 2.5 किलो हम कर लेंगे, तो कितना हल्का लगता है। उसी तरह मैंने उस दिन बताया था कि 126 बॉल से अगर हम अपनी मर्जी से कुछ कुछ अलग करते जाए कि ये एक जैसे इनको एक साथ अलग कर देते हैं, या ये सादि अनंत है इनको अलग कर देते हैं, ये अनादि अनंत वाले, तो काफी कम हो जाएंगे। तो आपको लगेगा नहीं हमें 126 नहीं, हमें तो अब 60 या 70 ही करने हैं, तो आपका सिलेबस स्वतः ही कम हो जाएगा। उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करके करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं आपको, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको वो लिस्ट फॉरवर्ड करूंगी तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप एक एक बात को अच्छे से समझ कर उनको अलग अलग करेंगे तो आपका अच्छे से स्वाध्याय भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मूल विषय पे। काय स्थिति सबसे पहले है जीव। जीव अर्थात जिसमें जीवत्व है, उपयोग जिसका लक्षण है। अब सब जानते हैं कि जीव हमेशा जीव ही रहेगा,
किसी भी पुरुषार्थ से या किसी भी तरह से हम जीव को अजीव नहीं बना सकते, चाहे वह निगोद का जीव है और चाहे वह उच्च गति में एकदम सिद्ध तक का जीव है सब जीव ही। किसी का क्षयोपशम कम है और कोई एकदम सारे कर्मों को नष्ट करके एकदम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए, लेकिन हमेशा रहेंगे जीव जीव ही और अजीव हमेशा अजीव ही। न एक जीव कम होता है न अधिक होता है और न एक परमाणु कम होता है न अधिक होता है, पर्याय परिवर्तन चलती रहती है। इसीलिए इसमें अंतर नहीं लिया है, क्योंकि जीव हमेशा जीव ही हमेशा जीव रहेंगे तो अंतर होगा ही नहीं। इसके बाद हम लेते हैं नारक। गति गति मन की देव गति। तो सबसे पहले आप लेते हैं नारक को। नारक का मैंने जैसे पहले ही बता दिया, क्योंकि जगन्य कम से कम अगर कोई नरक गति में चला जाए तो कम से कम उसे 10,000 वर्ष तक वहां रहना ही पड़ेगा और वो नरक के कष्ट। और उत्कृष्ट 33 सागर की 7वीं नरक की स्थिति है। तो सोचिए कि 33 सागर कितना अधिक होता है। इसको सोच के ही हम ऐसे कर्मों से बचना चाहेंगे कि अगर गए तो कहाँ 10,000 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 33 सागर। अभी तो लॉकडाउन में थोड़ा सा कष्ट आए उसमें ही हम घबरा गए हैं। तो इसको समझ के हमें इसका स्थिति को समझना है। अंतर कितनी देर में नरक का जीव पुनः नरक में जा सकता है। देखिए जगन्य अंतर्मूर्त के अंदर भी नरक का जीव पुनः नरक में जा सकता है, यानी इतना कष्ट भोग के आया फिर तुरंत अंतर्मूर्त में भी नरक में जा सकता है। और उत्कृष्ट अंतर हो सकता है अनंत काल का निगोद की अपेक्षा। अगर जीव साधारण वनस्पति में चला जाए तो निगोद की अपेक्षा से वहां पर सूक्ष्म और बादल दोनों में मिला के वो अनंत काल तक वहां रह सकता है। तो अनंत काल का अंतर निगोद की अपेक्षा से नरक में पड़ सकता है, नरक गति में। जैसा नरक का है सेम वैसा ही देवता का है। आगे आएगा तो मैं उस समय उसको बताने की जरूरत नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो नरक का चैप्टर है सेम वही देवता का रहेगा। जगन्य 10,000, उत्कृष्ट 33 सागर, जगन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल निगोद की अपेक्षा। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी मैं कि कोई भी मनुष्य अंतर्मूर्त तक मनुष्य भाव में रहकर देव गति में नहीं जा सकता। एक बार शायद मैंने ऑडियो में बोल दिया था वो से, तो किसी बहन का फोन आया था कि ऐसा हमने सुना है साधु जी से किसी से कि वो अंतर्मूर्त में देवगति में नहीं जा सकता। तब मैंने पूछा था विजय राज से, तो उन्होंने बताया था कि जगन्य अगर कोई पहली नरक और ये देवगत पहली देवगति में जाता है तो उसे प्रत्येक मास की आवश्यकता होती है और उसके ऊपर जाने में तो प्रत्येक वर्ष। उससे पहले वो नरगति और देवगति में मनुष्य नहीं जा सकता है। तो ये गहरी बातें होती है, वो जब करते करते क्वेश्चन आते हैं तब हमें पता चलती है। अब तिर्यंच गति, यहाँ पर तिर्यंच में समुच्चय तिर्यंच को ले लिया गया, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के। तो हमें यहाँ समुच्चय का जब लेते हैं, एक साथ जब लेते हैं तो हमें सबसे अधिक वाले का लेना पड़ता है और सबसे कम वाले का। तो जगन्य हम अंतर्मूर्त तिर्यंच में रह सकते हैं और उत्कृष्ट अनंत काल रह सकते हैं, लेकिन वो अनंत काल आपका निगोद की अपेक्षा से लिया है, एकेंद्रिय की अपेक्षा से। द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुन्द्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से नहीं लिया है। निगोद की अपेक्षा से अनंत काल तक वहां रह सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एक साथ ही पूरा त्रियंच का लिया है। आवाज आ रही है सुशील जी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो अनंत काल तक वो निगोद की अपेक्षा से रह सकता है। अब तिर्यंच का अंतर देखिए, एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अनंत काल तक सिर्फ निगोद में ही रह सकता है। तो अगर अनंत काल तक कहीं रह जाएगा तो अनंत काल का अंतर कभी नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में अनंत काल कभी आएगा नहीं, क्योंकि अनंत काल सिर्फ निगोद में ही होता है दोनों में मिला के। और दोनों को अगर इधर ले लिया तिर्यंच में तो फिर अनंत काल का अंतर पड़ने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो फिर अंतर कितना पड़ेगा, इसका भी एक नियम है। बहुत बहने पूछती है कि ये इतना ही क्यों दिया है। तो ये सारी नियम है कि प्रत्येक 100 सागर, यानी बहुत लंबा समय है, 200 सागर से 900 सागर, मतलब 33 सागर देवता की जो उत्कृष्ट स्थिति थी, और यहाँ है 200 सागर से 900 सागर। इतने समय तक वह बाकी तीनों गतियों में घूम सकता है, मनुष्य गति, देवगति, नरक गति, लेकिन उसके बाद निश्चित ही उसे वापस तिर्यंच गति में जाना ही होगा। तो ये उसका उत्कृष्ट अंतर है।
प्रत्येक 100 सागर से कुछ अधिक। अब चलते हैं हम तिर्यंचनी। यहाँ एक बात और क्लियर कर देती हूँ आपको। तिर्यंचनी का मतलब क्या हुआ? संगी तिर्यंच जो है, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, उनकी जो फीमेल होगी वो तिर्यंचनी हुई। अब यहाँ पर हम तिर्यंच का भी सोच सकते हैं कि तिर्यंचनी का लिखा है, पर तिर्यंच संगी तिर्यंच उसका क्या होगा? संगी तिर्यंच की भी वही स्थिति होगी जो संगी तिर्यंचनी की है। यहाँ पर जो तिर्यंच का दिया है वो तो समुच्चय के हिसाब से दिया है, तो वो तो वहां पर एकेंद्रीय के हिसाब से ले लिया है। अगर हम खाली संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय का लेंगे तो सेम वही होगा जो संगी तिर्यंच तिर्यंचनी का है, वही मनुष्य का है, वही मनुष्यणी का है, मतलब चारों का एक ही है। तो इनका देखिए, जगन्य अंतर्मुहूर्त हो गया। उत्कृष्ट यहाँ पर दिया है 3 पल्योपम प्रत्येक करोड़ पूर्व इसकी उत्कृष्ट काय स्थिति ली गई है। तो यहाँ पर आपके पीछे न्याय बताया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। फिर भी मैं एक बार जब क्लास ले रही हूँ तो कभी कभी सुनी हुई बात ज्यादा याद रह जाती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रत्येक करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम, तो प्रत्येक करोड़ पूर्व का मतलब हो गया 2 करोड़ से 9 करोड़। अब आप सब जानते हैं कि संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय मनुष्य या तिर्यंच लगातार 8 भाव कर सकता है संगी के, उसके बाद उसको काय चेंज हो जाती है। तो 8 भाव लगातार करने के लिए पहले वह 7 भाव करेगा प्रत्येक करोड़ पूर्व के, और 8वां करेगा 3 पल्योपम का। इसका भी एक लॉजिक है, अगर बीच में वो 3 पल्योपम का कर लेगा तो वो यौगलिक का है, और यौगलिक का अगर आयुष्य कर लेगा एक बार तो फिर उसको देवगति में जाना होगा निश्चित ही, क्योंकि यौगलिक की हमेशा गति देवगति की होती है। तो बीच में 3 पल्योपम का नहीं करेगा, लगातार पहले करेगा करोड़ पूर्व के, जो ऋषभ के समय में होते थे करोड़ पूर्व का आयुष्य, तीसरे आर्य में। पहले आर्य में 3 पल्योपम का यौगलिक का शुरू में, उसके बाद में हो जाएगा 2, फिर दूसरे आर्य में 2 पल्योपम 1 पल्योपम, और तीसरे आर्य में शुरू में 1 पल्योपम और लास्ट में प्रत्येक करोड़ पूर्व भगवान ऋषभ के समय में। तो इस समय का जो आयुष्य है उसके हिसाब से 8 भाव करोड़ पूर्व के, 7 भाव, और लास्ट वाला 8वां भाव 3 पल्योपम का करेगा। उसके बाद यौगलिक है 3 पल्योपम वाला, तो निश्चित ही देवगति में जाएगा। तो ये लगभग ये दोनों मिला के प्रत्येक करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम, ये उत्कृष्ट काय स्थिति हो गई। संगी तिर्यंचनी मनुष्य मनुष्यणी तीनों की ये एक जैसी है। अंतर जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट, वही जो जो जीव निगोद में जा सकता है उसके अनंत काल का अंतर पड़ जाएगा। तो आप जो चीज देख लीजिए कि इधर निगोद नहीं आया है तो ये निगोद में जा सकता है, इसके लिए निगोद का रास्ता खुला है। तो जो निगोद में चला जाएगा तो फिर अनंत काल तक वहां रह सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी तो देखिए अंतर्मूर्त में भी आ सकता है, लेकिन उत्कृष्ट वहां अनंत काल तक रह सकता है। तो हमारा हो गया नारक, देव, तिर्यंच, तिर्यंचनी, मनुष्य, मनुष्यणी। अब रही देवी। तो देवता और देवी में देखिए और कोई खास अंतर नहीं है, बाकी 3 चीज तो एक समान ही है। जगन्य उनका भी 10,000 ही होगा, और उत्कृष्ट में खाली अंतर आएगा। जगन्य अंतर वही सेम रहेगा अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट अंतर वही निगोद की अपेक्षा से अनंत काल। यहाँ पर जो उत्कृष्ट स्थिति ली गई है वो उत्कृष्ट स्थिति इनकी देवता की तो ली थी 33 सागर, देवी के लिए 55 पल्ले। तो यह 55 पल्ले इस अपेक्षा से ली गई है क्योंकि देवी दूसरे देवलोक तक जाती है, एक तो। दूसरा कारण, वहां पर जो देवियां होती है वो जो परिगृहित देवियां होती है उनकी तो और भी कम है, 9 पल्योपम ही है। लेकिन जो अपरिगृहित देवियां होती है, जो स्वतंत्र विहारी होती है, जिन पर किसी एक देव का स्वामित्व नहीं होता है अपना, उनका आयुष्य 55 पल्योपम है। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ देवियां चूंकि दूसरे देवलोक तक की जाती है, इस कारण से देवी की उत्कृष्ट काय स्थिति 55 पल्योपम ली गई। तो इस बोल में अब हमारा लास्ट बचा है सिद्ध। सिद्ध जो अनादिकाल से सिद्ध नहीं थे, लेकिन अपने पुरुषार्थ से उन्होंने कर्मों को हल्का किया, कर्मों को खत्म किया, और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। तो इनको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिखा है आदि है अंत नहीं। आदि है अंत नहीं बोलो, चाहे सादि अनंत बोलो, एक ही बात है, क्योंकि सादि का मतलब हो गया स आदि, आदि सहित। तो सादि मतलब इनका आरंभ तो था, शुरू से ही सिद्ध नहीं थे, लेकिन एक बार अगर सिद्ध हो गए
तो फिर हमेशा सिद्ध ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका सादी अनंत। और ऐसे बोल पूरी आपके इस चैप्टर में 16 आए हुए हैं, मेरे पास अलग से लिखे हुए हैं। 16 ऐसे बोल हैं जो सादी अनंत है। उसके लिए आपको समझना इतना ही है कि जो चीज एक बार शुरू में तो थी, लेकिन एक बार अगर वो खत्म हो गई, जैसे अनिंद्रिय है, एक बार सहेंद्रिय से अनिंद्रिय हो गया, केवल ज्ञानी हो गया, वापिस सहेंद्रिय नहीं बनेगा। एक बार क्षीण वेदी हो गया या क्षीण कसाई हो गया, 12वें गुणस्थान में चला गया। ऐसे ऐसे जो आएंगे बोल, उसको आपने अपने आप अपना लॉजिक लगाइए कि ये चीज अयोगी हो गया 14वें गुणस्थान में, तो क्या अयोगी वापस सहयोगी होगा? नहीं होगा। तो इस तरह के जो बोल होंगे उन सब में आपको यही लॉजिक लगाना है, सादी अनंत, कि उनकी शुरुआत तो थी, लेकिन एक बार अगर वो एकशाई हो गए, क्षीण एकशाई, उपशम होने से तो वापस आ सकते हैं, क्षीण वेदी हो गए अथवा अनिंद्रिय हो गए, अलेशी हो गए, अयोगी हो गए, कुछ भी, तो वो सादी अनंत की श्रेणी में चले जाएंगे। तो ये हमारा एक बोल प्राय प्राय कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके बाद दूसरा बोल जो है वो है इंद्रिय से संबंधित, स इंद्रिय। इंद्रिय थी और हम कभी मोक्ष जाएंगे नहीं, तो अनिंद्रिय कभी बनेंगे नहीं। तो स इंद्रिय अभवी की अपेक्षा से अनादि अनंत, और जो मोक्षगामी भवी है, से उनका अंत हो जाएगा। अब आप लोग इतना गहराई से पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी सुशील जी के पास कुछ दिनों पहले ही जया जी बोत्रा का फोन आया था कि अभी अंतराल गति में तो इंद्रियां नहीं होती है, तो फिर वहां अंतर क्यों नहीं लिया गया है? तो उसका समाधान फिर लिया गया था मंजू जी से कि उनके ऐसे तो इंद्रिय का बंध तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अगला भाव शुरू हो गया अंतराल गति में, और अगले भाव में जाके अभी पर्याप्ति का बंध हुआ नहीं है। तो अभी वैसे तो इंद्रियां नहीं आई है, लेकिन उनके पूर्व जन्म हुआ था तो भाव इंद्रिय उनके बंध गई थी। द्रव्य इंद्रिय अभी संस्थान रूप में तो नहीं बंधी है, लेकिन भावेंद्रिय का उनके जब आयुष्य का बंद हुआ था उसी समय हो गया था। इस अपेक्षा से वो किसी अपेक्षा से सह इंद्रिय भी हैं और किसी अपेक्षा से अनिंद्रिय भी है। तो ये आंसर वहां से मंजू जी के वहां से आया था, तो इसको भी मैं इसलिए क्लियर कर देती हूँ। हाँ सुशील जी कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। नहीं भाई, आपकी आवाज आ रही है। नहीं सुशील जी कुछ बोल रहे हैं। नहीं वो सर, हाँ अच्छा कुछ देखिए, बोल तो रहे हैं। वो अनम्यूट तो नहीं है। उस अपेक्षा से वो अनम्यूट नहीं उस है। 2 अपेक्षा मिनट देखते हैं। मेरे को विश्राम दे रहे हैं। नहीं आप रखिए, कंटिन्यू, देखते हैं वो कुछ बोल रहे हैं क्या, ध्यान में नहीं आ रहा उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। सुशील जी बाद में बोलिएगा। हाँ वही, आप बोलिए एक बार। हाँ दीदी आप तो मैं कंटिन्यू बोल रखिए। रही थी कि इंद्रिय सह इंद्रिय की अपेक्षा से अभवी की अपेक्षा से अनादि अनंत और मोक्षगामी भवि की अपेक्षा से अनादि शांत लिया गया है। अब में हम चलते हैं एकेंद्रिय। फिर वही एकेंद्रिय में निगोद के जीव आ गए, तो उसकी अपेक्षा से खाली साधारण वनस्पति की अपेक्षा से, बाकी की अपेक्षा से नहीं है अनादि अनंत काल, लेकिन एकेंद्रिय में चूंकि सारे एकेंद्रिय आ गए तो वही साधारण वनस्पति भी आ गई। उस अपेक्षा से जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल। और जैसा कि मैंने कहा अनंत काल अगर स्थिति आ गई तो अनंत काल का अंतर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अंतर लिया गया है उत्कृष्ट 2000 सागर से कुछ अधिक। 2000 सागर कितनी, मतलब ये है 2000 सागर तक वह बाकी त्रस में रह सकता है, क्योंकि ये जब आप एकेंद्रिय का जो अंतर है ना, त्रस काय की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि दो ही चीज है, या तो एकेंद्रिय में रहेगा और एकेंद्रिय से जाएगा तो फिर वो त्रस में ही जाएगा, चाहे बेंद्रिय में जाए, तेंद्रिय में जाए, चतुरेंद्रिय में जाए, पंचेंद्रिय में जाए। तो जो एकेंद्रिय की जो अंतर है उत्कृष्ट 2000 सागर, वो आपके लास्ट में त्रस काय की उत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे बोल है
जिनमें एक की स्थिति दूसरे का अंतर हो जाएगा और एक का अंतर दूसरे की स्थिति हो जाएगी। तो यह भी हमें जब बोल करेंगे तो साथ साथ में समझना होगा। उसके बाद हम चलते हैं द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय, जिसे हम एक साथ में विकलेंद्रिय भी कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि एकेंद्रिय को विकलेंद्रिय क्यों नहीं बोलते हैं, उनके भी तो कोई ना कोई इंद्रिय से विकल है। तो आता है कि स्थावर को अलग ले लिया है, एक दो भाग बना लिए, त्रस और स्थावर। तो जो एक इंद्रिय वाले हैं उनको स्थावर में ले लिया है, और 2, 3, 4, 5 में जो त्रस काय के जीव है उनमें ये किसी न किसी इंद्रिय से विकल है, इसलिए इन तीन को एक साथ विकलेंद्रिय कहते हैं, और बाकी जो जीव है जो पंचेंद्रिय में आ जाते हैं। तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय के जो जीव है वो संख्यात काल तक ही इनकी उत्कृष्ट, जगन्य तो वही अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट संख्यात काल है। तो यहाँ पर बुक में एक जगह लिखा हुआ है संख्यात, पीछे जो आपके संदर्भ दिया हुआ है, संख्यात काल का अर्थ 1000 वर्ष। तो ये बात मेरे को लगता है कुछ अपेक्षा से लिख दी है, क्योंकि संख्यात काल का मतलब 1000 वर्ष नहीं होता है। 1000 वर्ष में संख्यात काल आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भी जो आचार्य है वो साधु भी है, लेकिन जो साधु है वो आचार्य हो जरूरी नहीं है। उसी तरह जो संख्यात काल में 1000 वर्ष जो है संख्यात काल के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन संख्यात काल का मतलब 1000 वर्ष नहीं है। संख्यात काल की संख्या बहुत लंबी है, असंख्यात काल से एक संख्या कम संख्यात काल की होती है। तो ये बहुत लंबी संख्या है, तो इसको आप संदर्भ में थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ हमको यही समझना है कि द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय के जो जीव है वो कितने ही भव लगातार कर लें, संख्यात काल से अधिक वो उनकी काय स्थिति नहीं होती है। और उसके बाद उन अनंत काल का अंतर इनमें पड़ सकता है। इसके बाद हम आते हैं पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय में सारे आ गए, चारों गति के जीव आ गए पंचेंद्रिय में, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। सारे जीवों में मिला के जगन्य, अंतर्मूर्त इनकी काय स्थिति और उत्कृष्ट पंचेंद्रिय की काय स्थिति है 1000 सागर से कुछ अधिक। मतलब त्रस की जो थी ना उससे एकदम आधी है। मतलब अगर हम ऐसे याद करें कि पंचेंद्रिय में 1000 सागर से कुछ अधिक रह सकते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय के साथ अगर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय को मिला दे तो इनकी स्थिति डबल हो जाएगी, 2000 सागर हो जाएगी। और 2000 सागर जो इनकी स्थिति है वो एकेंद्रिय का उत्कृष्ट अंतर है। तो ये तीन चीजें आपको एक साथ याद हो जाएगी, जिसको आप मन मन में रिवीजन कर सकते हैं कि पंचेंद्रिय में 1000 सागर से कुछ अधिक रहते हैं, और उसके बाद द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय को मिला दो तो पूरा त्रस काय में 2000 सागर हो गया, और जो त्रस का जो उत्कृष्ट स्थिति है वो एक केंद्रीय की उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। ये तीन चीजें आपको एक साथ समझ लेनी। और लास्ट में हम चलते हैं अनिंद्रिय। अनिंद्रिय यानी अनिंद्रिय का मतलब ये नहीं है कि उनके इंद्रियां नहीं है, अनिंद्रिय की भी इंद्रियां है अभी, लेकिन उनको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें अनिंद्रिय कहा गया है। केवल ज्ञानी 13वें 14वें गुण स्थान के अनिंद्रिय। और अनिंद्रिय की भी वही बात है, एक बार अगर कोई जीव अनिंद्रिय हो गया, चला गया 13वें गुण स्थान में, केवल ज्ञानी हो गया, तो फिर वैसा इंद्रिय नहीं होगा। इस अपेक्षा से उसको भी सिद्धों की तरह साधि अनंत में लिया गया। तो ये दो बोल मैंने समझाने की कोशिश की। अगर इनमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बाद में, सुशील जी ने जैसे कहा कि हम बीच में क्वेश्चन आंसर का नहीं रखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप घर में पढ़िए, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में लिख के दीजिए, हम लोग उसका आंसर देंगे। तो सभी लोग ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी उसको पढ़ के सभी उसका लाभ उठा पाएंगे। अब मैं तीसरा बोल एक और ले लेती हूँ, समय है अभी, क्या सुशील जी एक और ले लूं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आपके पास 7-8 मिनट समय है। हाँ तो एक बोल और ले लेती हूँ, वो छोटा है, उसके बाद वाला जो है वो अकेला ही पूरा समय ले लेगा मेरा। ठीक है। हाँ तो ये तीसरा बोल में लेती हूँ, ये काय के आधार पर है, सह काय यानी काय सहित। तो इसमें सह काय वही फिर अनादि अनंत, अनादि शांत, अभविक की अपेक्षा से अनादि अनंत हमेशा काय है और हमेशा रहेगी, और मोक्षगामी भविक की अपेक्षा से अनादि शांत। अब सह काय में
वही पृथ्वी काय अपकाय जो ऊपर जो आपके एक साथ दे दिया था त्रियंश का, पर अब यहाँ पर वो अलग अलग खुलासा कर रहे हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, सबका अलग अलग, और त्रस काय, सब काय का अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग जब कर रहे हैं तब हमें पता चलता है कि वहां पर त्रियंश में अनंत काल ये साधारण वनस्पति की अपेक्षा से लिया गया था। अब देखिए जहाँ पृथ्वी काय आया है, अब काय, तेजस काय, वायु काय आया है, वनस्पति को जहाँ छोड़ दिया है, वहां पर जीव असंख्यात जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट असंख्यात काल तक उसमें जीव रह सकता है, उत्कृष्ट। और अंतर जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट, चूंकि यहाँ पे वनस्पति को छोड़ दिया है, तो जहां वनस्पति को छोड़ दिया है वो जीव अगर पृथ्वी काय हो, चाहे अपकाय हो, चाहे तेजस काय हो, चाहे वायु काय, अगर वो साधारण वनस्पति में चले गए तो फिर निगोद की अपेक्षा से अनंत काल तक वहां भ्रमण कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। तो इस अपेक्षा से ये चारों का एक जैसा पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय। और मैंने आगे का जो बोल समझाऊंगी उसके लिए पूरा ये 20 जो एकेंद्र का है उनका अलग से एक चार्ट बनाया है, तो उस चार्ट के आधार पर मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी। एकेंद्र के वो 20 विकल्प मैंने बना के वो कल मराठी जी को दिखाए थे मैंने, तो उसके आधार पर आपको एकदम एक एक चीज को खोल के बताऊंगी। अभी मैं एक साथ चारों का बता दूं कि चारों में जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट असंख्यात काल, मतलब कितने ही भव ये कर ले असंख्यात काल से अधिक नहीं होंगे। और अगर अंतर पड़ेगा तो जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल निगोद की अपेक्षा। और उसके बाद जब वनस्पति में जाएंगे तो वह इसका एकदम क्रॉस हो जाएगा, जो उनका स्थिति थी वो इसका अंतर हो जाएगा, और उनकी जो अंतर था वो इसकी स्थिति हो जाएगी। देखिए वनस्पति में जगन्य अंतर्मुहूर्त रह सकते हैं और उत्कृष्ट अनंत काल तक रह सकते हैं, और अंतर जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट वही असंख्यात काल जो पृथ्वी आपकी उत्कृष्ट स्थिति थी। और लास्ट में त्रस काय का जैसे मैं पहले क्लियर कर दिया आपको, जब मैंने आपको पंचेंद्रिय का बताया था उसी समय बता दिया था कि त्रस काय में जीव जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 2000 सागर से कुछ अधिक रह सकता है, और अंतर उसका जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट वही निगोद की अपेक्षा से अनंत काल का हो सकता है। तो इस प्रकार मैंने कुछ बातें बताई। आगे का बोल एक एकाय और रह गया। एकाय वही साधी अनंत, यानी वही सिद्धों की अपेक्षा से जैसे बताया था, अनिंद्रिय की अपेक्षा से बताया था, वही शुरू से एकाय नहीं थे, काया थी, लेकिन एक बार एकाय हो गए तो फिर हमेशा एकाय। सिद्ध के शरीर नहीं है, शरीर मुक्त है, वो अशरीरी है, तो इस अपेक्षा से वो हमेशा वैसे ही रहेंगे एकाय। तो इस अपेक्षा से उनको साधी अनंत की श्रेणी में लिया गया है। तो ये 3 बोल हमारे लगभग हो गए हैं, मतलब 3 चैप्टर के 24 तक लगभग हो गए हैं। उसके बाद का जो बोल है 25वां, प्राय सबको थोड़ा टफ लगता है, तो उसको मैंने जब पढ़ा था मेरे को भी बहुत टफ लग रहा था, लेकिन अब आपको समझाने के लिए मैंने उसको खुद अपने को समझाने के लिए उसका चार्ट बनाया है, क्लियर किया है। तो अगला जब कभी भी क्लास का मौका मिलेगा तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। उसके बाद 2-3 बातें जो छोटी छोटी वो मैंने पहले नहीं बताई थी, ताकि समय जितना बचेगा उस हिसाब से बता दूं। तो 2-5 मिनट में छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि एक तो जैसे 1-2 बार प्रश्न आया भी था कि देवगति और नरक गति में जीव अपर्याप्त अवस्था में कितनी देर रह सकता है, या खाली पर्याप्त की स्थिति बताइए। तो उस समय हमें यही एक लगाना है कि अंतर्मूर्त में तो अंतर्मूर्त ही रहेगा, अपर्याप्त अवस्था में तो हर जीव एक समय में 8 पर्याप्ति बंधेगा और बाकी अंतर्मूर्त में सारी पर्याप्तियों का बंद होता है। और अंतर्मूर्त 2 समय का भी है और 50 मिनट में 1 समय कम का भी है। अंतर्मूर्त में जीव 4 गतियों में घूम सकता है, क्योंकि अंतर्मूर्त बहुत बड़ा भी है, 50 मिनट में 1 समय कम। तो उसमें फिर हमको उनकी जो 33 सागर या 10,000 है जगन और उत्कृष्ट, उसमें से अंतर्मूर्त कम कर देंगे तो वो उनकी पर्याप्त की काय स्थिति निकल आएगी। दूसरी बात, कुछ बातें मैंने लिखी थी ताकि कुछ जरूरी हो तो बता दो, वैसे मेरा समय प्राय कंप्लीट हो गया है। जो जो बातें मैंने थी वो सारी पहले बता ही दी आपको, साथ में कुछ बचा नहीं। तो वही बस आप 3 बोल मैंने जो कराए हैं उनको आप अच्छे से करिए। जो भी नहीं समझ में आते हैं आप क्वेश्चन ग्रुप में दे दीजिए ताकि हम लोग उनका समाधान कर सकें। तो मेरा विनम्र निवेदन सुशील भाई साहब से कि वो आगे का मंच संभाले। आज राजश्री होस्ट बनी हुई है
तो पहले वो कुछ मिनट बोल रही है, फिर मैं अच्छा। 2 मिनट में मेरी बात करनी है, वो मैं कर हाँ दूंगा। वही आपने उस दिन हाँ। बोला ना कि रात्रि संभालेंगे, तो मैं सोची आप गायब हो रहे हैं। नहीं, मैं गायब नहीं हो रहा भाई, मैं रह भी रहा हूँ तो ये बहनें कर सके आपस में, इसलिए। हाँ हाँ, वही मेरे को लगा मैं आ रही हूँ तभी आप क्यों जा रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा था। नहीं आज बातें करनी है, कहीं 2-3 मिनट में करूंगा मैं, राजश्री बोल ले फिर। हाँ। बस सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र, और सुशील भाई साहब को बहुत बहुत आभार। हर बार कुछ नया सिखाने का प्रयास रहता है और हमारी चेतना जगाते रहते हैं, आप सीखते रहो, नहीं हो जाएगा, हो सकता है। तो हमें घबराहट थी कि हम कैसे एकदम। जूम मीटिंग कर पाएंगे, क्या हम होस्ट कैसे करेंगे। तो बस आज उनका ये पहला प्रयास था कि तुम्हें होस्ट बनना है, तो मैं घबरा रही थी, लेकिन हो जाएगा, हैंडल सिखा दिया है भैया। और वैसे पीछे उनका हाथ है ही, तो हम वैसे भी नहीं घबराते। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी से सादर जय जिनेंद्र, और बहुत अच्छा लग रहा था समझने के समय में, बहुत बातें कुछ अच्छी कुछ लगी, समझ में आई। विशेष व्यक्ति भी उपस्थित थे, उनका उल्लेख कर हाँ, सकती हैं आप। उर्मिला जी, चांद भाई, प्रेमलता जी, और आज शायद मेरी एक जेठानी जी भी यहाँ पे मौजूद है, चंद्रकांत जी पुगलिया, कलकत्ता से है, वो मेरी जेठानी भी है, तो वो भी यहाँ पे भी आज ओ ग्रुप में मेरी है। तो साथ वाली है उपासक में। हाँ, उपासक में भी है वो, और मेरी शांति जी जेठानी जी हैं, शांति जी वो एग्जाम भाटिया भी भी दे है। रहे हैं, उन्होंने शायद तक तो शांति पूरा जी कर तो लिया, दिख रही है। कंप्लीट भी। अच्छा, शांता जी में क्या? शांति जी भाटिया तो भी शांति सभी जी से मेरा उपस्थित है, सादर जय जिनेंद्र, आपका। प्रेमलता जी, ये सभी हमारे हाँ, प्रशिक्षक है। चलिए तो ठीक है, अब मैं 2 मिनट में कह देता हूँ। हम्म, ओम अरम। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि सरला जी को बहुत बार सुना, बहुत ऑडियो सुने, और यहाँ तक कि पहली जूम मीटिंग में भी सुना, और आज उनका रूप बिल्कुल बदला हुआ था, निखरा हुआ था। और अरे सचमुच में ये कहता हूं कि जो 55-60 व्यक्ति आए थे, आज उनको आनंद आ गया। उनको ये नहीं लगेगा कि अरे एक दूसरा कार्यक्रम था वहां नहीं गए, अरे उनके तो यूट्यूब पर आप वीडियो सुन लेंगे। लेकिन सरला जी ने आज जो समझाया है, और निश्चित बात है कि उन्होंने स्वयं पहले बहुत अच्छी तैयारी की है, और आज पूरी एकदम व्यवस्थित ढंग से उन्होंने सारी बातें भी बताई, और जूम मीटिंग के अनुसार अपना आसन भी ग्रहण किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने इससे पहले भी एकदम। मीटिंगें देखी है, बाएं दाएं बीच में नहीं रहते, किस तरह की होती है। और हमने तो यहाँ पर भी जो बैठे हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि एक परिषद की तरह आप बैठिए ना, सब आपको परिषद की तरह रहेंगे तो पूरे अनुशासित ढंग से मनोयोग से आप सुन पाएंगे। और नहीं तो लगेगा अभी घर है, सब ऑडियो वीडियो कर दो बंद, और इधर उधर घूमते फिरते अपन सुनते हैं, और वीडियो बंद है, दूसरे को नहीं देखना चाहिए। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वीडियो बंद करना ही उचित है। और बाकी कल की हमारी क्लास उर्मिला जी की है 21 द्वार पर, और बाकी हमारे जो प्रशिक्षक है प्राय प्राय उर्मिला जी के क्लास लेने के बाद ये जो व्यवस्थित क्लासें चालू की थी, उनमें सबका ये नंबर आ जाएगा। और अब क्या है कि बहुत व्यवस्थित हो गई है, क्योंकि लगभग वक्ता को 30-32 मिनट मिल जाते हैं, और वो जरूरी भी है। उसके बिना हम बहुत सी बातें बता नहीं सकते। और आज जो काय स्थिति में जो बातें बताई है, वास्तव में वैसी अगर लगातार अगर हम अगले 3-6 महीने में 5-6 क्लास भी अगर ले लेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिज्ञासा के लिए मैं वही बात कह रहा था कि हम जिज्ञासा का हमेशा सम्मान करते हैं। जया जी बोथरा भी उपस्थित है और शुरू से ही उनकी बहुत अच्छी आदत रही है कि जब भी समझ में नहीं आता तो वे कोई संकोच नहीं करती, जिज्ञासा रख देती है। अब मेरे सामने भी ये प्रश्न आया, सरला जी को भी, अच्छा वो ये भी बात नहीं है हमारे लिए, किसी को भी पूछो, हमको पूछ लो, सरला जी को पूछ लो, मरोटी जी को पूछ लो, मंजू भाई को पूछ लो, या कोई फर्क नहीं है। और एक दूसरे से हम कौन उत्तर देता है, जिसको आता है दे देता है, और नहीं आता है तो मंजू भाई के पास पहुंच जाते हैं। ये सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात कुछ नहीं है। तो मेरे को भी लगा कि ये बात तो सही है कि पर्याप्ति तो तीसरी पर्याप्ति इंद्रिय की है, और अंतराल गति में आपने कह दिया भाई कायबल प्राण है और कोई प्राण है नहीं। तो बाद में उन्होंने भगवती का दिया, और ये एक अच्छी बात ये होती है कि ये भगवती 2 साल पहले समस्त संस्था संकाय से आगम मंथन प्रतियोगिता के अंतर्गत थी। उस समय भी भगवती के ग्रुपों में मंजू भाई ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो उन्होंने लगभग यही कहा था कि भाई भगवती में ये बात आई हुई है। फिर मेरे पास भगवती पड़ी थी, मैंने वो निकाला और मंजू भाई को भी भेज दिया और जया जी को भी भेज दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था कि गौतम स्वामी पूछते हैं कि भाई इंद्रिय सहित जाता है या इंद्रिय रहित,
तो उन्होंने बोला इंद्रिय सहित भी है, इंद्रिय रहित भी है, और धर्मेंद्रिय भावेंद्रिय की बात उन्होंने कही थी। अभी एक हाथ रेखा जी उठा रही थी। अभी तो अब हाथ तो नीचा हो गया लगता है। राशि देख लो, अगर किसी का हाथ, उन्होंने हटा दिया, नहीं है किसी का, उन्होंने किया था रेखा जी ने, फिर हटा लिया उन्होंने वापस अपना। अच्छा ठीक है, किसी का हाथ और अपने पास समय रहेगा तो हम उसको कोई मना ही नहीं करेंगे। तो ये भी मैं बता दूं, और बहुत अच्छी बात है कि ये आगम मंथन प्रतियोगिता से मैं तो अनेक एक हाथ, बातें भिक्षु आगम कोश, हाँ एक हाथ और आया है, ठीक है आप देख के उनको बता देना। भिक्षु आगम कोश में भी अनेक नई नई बातें और विशेष परिभाषा देखनी होती है, तो उसमें पता लग जाती है। तो अब जो एक जिन्होंने हाथ उठाया उनको मौका दे दीजिए। ये मेरे को लगता है कि हाँ, ये, नंबर है, हाँ MRS करके है, हाँ कुछ नहीं नंबर ठीक ही है, है। मैं जानता हूँ वो, ये पारस उनको भाई, अनम्यूट पारस कर देती मेहता, मैं, हाँ पारस मेहता या ये कोई होंगे, पारस उनको जी अनम्यूट मेहता कर होंगे, जय दिया है। जिनेन्द्र, हाँ, पारस जी मेहता होंगे उनको शायद। जय अनम्यूट कर जिनेन्द्र दिया। साहब, हाँ हाँ बोलिए, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रही है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही? हाँ, हाँ, एक बार साधी शांत को वापस समझाइए ना आप। अरे वो साधी तो, शांत और अच्छा ठीक है सरला जी, 1 मिनट 2 मिनट में जितना समय संपन्न हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना कार्यक्रम हाँ संपन्न है, जितनी देर चले आप इनको बता हाँ, दीजिए। हाँ। समझ और में तो पिछली आता बार पर जो क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा। साधी शांत। पिछली बार की क्लास में मैंने, हेलो, हाँ भाई पिछली बोलिए। बार हाँ जो मैंने क्लास ली थी उसमें चारों का अलग अलग बताया था। अनादि अनंत मतलब हमेशा है और हमेशा रहेगा। अनादि शांत मतलब अनादिकाल से है लेकिन कभी न कभी उसका खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। जैसे अभी सिद्धों का देखा, अनादिकाल से तो सिद्ध नहीं थे लेकिन शादी थी, उसकी शुरुआत थी, लेकिन एक बार सिद्ध हो गए तो फिर हमेशा सिद्ध रहेंगे। तीसरा है शादी शांत, यानी जैसे सहकशाई है, एक बार एकशाई हो गया फिर सहकशाई हो गया, या सम्यक मिथ्यात्व एक बार सम्यक्ति हो गया फिर मिथ्यात्व हो गया, सहवेदी एक बार अवैधी हो गया फिर सहवेदी हो गया। तो उनकी शादी भी है और वो शांत भी है, खत्म भी हो जाएगा कभी न कभी, मोक्ष जाएंगे तो कभी न कभी उनके कषाय खत्म भी हो जाएंगे। और चौथी एक है शायद शादी अनंत, बचा क्या, अनादि अनंत अनादि शांत, शादी शांत शादी अनंत, ये 4 है। तो अगली बार में एक बार शुरू का 5 मिनट में ये चारों एकदम अच्छे से लिख के आपको अच्छे से समझा दूंगी। एक बार आप खुद पढ़ेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शादी का मतलब है जिसकी शुरुआत है, और अनादि मतलब जो आरंभ से ही है, अनादिकाल से है, और अनंत मतलब हमेशा रहेंगे। शांत मतलब कभी न कभी उनका अंत हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर समझ जाएंगे शब्दों का तो मेरे को लगता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। बाकी मैं लिस्ट मेरे पास अलग अलग बनी हुई है चारों की। हाँ अब एक पुष्पा जी रामपुरिया भी उपस्थित है, और चूंकि हाँ पुष्पा जी रामपुरिया एक ऐसा